ऊंची से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। नजर नहीं आता आपको? देख कर नहीं चल सकते? वो मैडम एक लड़की है दानिया, उसकी एप्लीकेशन आई है। कहीं पे कोई काम करने का उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। जिसको भी कंसिडर कर रहे हो उसका बैकग्राउंड चेक जरूर कर लेना। हाँ, वो अगर आपका बेटा नहीं है तो आपको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं। क्या मेरी सहेली ने मुझे धोखा दिया? लेकिन क्यों? मैं क्या करूं। मिस दानिया, ये है आपका ऑफिस और आपको 3 माह के लिए रखा गया है। मतलब ये कि आपका काम पसंद आया तो आप मजीद काम करेंगे, अदरवाइज शायद आपको। कोई बात नहीं, ठीक है। आप यहाँ बैठेंगी और कंपनी की तरफ से आपको सेल फोन मिल जाएगा। ओके, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, मैडम को बोलिएगा। मैडम कौन? मैडम मारिया, वो इस फर्म की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने ही आपको चांस दिया। वो कहाँ बैठती हैं? वो यहाँ नहीं बैठती, घर पे होती हैं, ब्लाइंड है। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन मैडम के सामने मत कहिएगा, उन्हें बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। जी, थैंक यू सर। सर? नहीं 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 नहीं, मुझे सर नहीं कहना। मेरी इतनी उम्र नहीं कि मैं सर कहलाऊं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा बेटा आज का दिन? आज का दिन तो पता ही नहीं चला अम्मी। अच्छा, अब तू आराम कर ले, बहुत थक गई होगी। मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। हेलो। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? हैं? तू कहाँ से बोल रही है? मैं यहाँ से बोल रही हूँ। तूने मोबाइल फोन कब लिया? बस कंपनी ने दे दिया मुझे। अच्छा अच्छा, बंद कर, खामखा पैसे जाया कर रही है। वैसे क्यों जाया कर रही हूँ, कंपनी ने बिल देना अच्छा लग रहा है, ऐसी बात करते हैं। ओहो, चाय उबल जाएगी, बंद कर फोन। अब ये फैसला करना पड़ेगा बाबर। देखती हूँ मुझे तुम कब तक अवॉइड करते हो। छह घंटे लगाए हैं आपने इसको टाइप करने में। डीडीएस फॉर्मेट में टाइप होती है? सर मैं सीख लूंगी। क्या सीख लेंगी आप? जितनी देर में आप सीखेंगी लोग मरीख से आगे चले जाएंगे। सीख लूंगी मैं। सर मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है।
अगर आपसे नहीं होता ये तो किसी और को कह देती, वो टाइप कर देता। सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बस एक चांस और दें। 1 हफ्ता है आपके पास, उसमें अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं तो सीख लीजिए, वरना चॉइस इज योर्स। मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, सीखना है आपको। जी सर। जाइए, जाके इजाज को दीजिए, वो टाइप करके देगा। जी सर। बाबर तुम छत पे आ रहे हो या नहीं? नहीं, अभी नहीं आ सकता, वो अब्बू घर पे है। बाबर कितने दिनों से बहाने बना रहे हो, कभी अब्बू घर पे, कभी अम्मी छत पे हैं। क्यों टाल रहे हो मुझे? साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? बस यही मसला है तेरा, खुद से कहानियां बनाने लग जाती है। बोला ना अब्बू घर पे है। मुझे नहीं पता, अभी छत पे आओ। नहीं आ सकता मैं, सही है? अब खुदा के लिए मुझसे मिल लो। अब्बू कमरे से बाहर आ रहे हैं, मैं फोन रख रहा हूँ। बाबा ने मेरी बात सुनो। बाप अच्छा मैं जा रही हूँ। बाबर से कहो ना रक्षा ला दे। लो, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं पहली दफा जा रही हूँ। बाबर के साथ क्यों नहीं जाती? रहने दें उसे, वहां जाके परेशान ही करेगा ना मुझे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये देखो बाहर कौन है। तू यहाँ क्या कर रही है? तू क्या समझता है? तू मुझे इग्नोर करता रहेगा, मैं चुप करके अपने घर बैठ जाऊंगी। दरवाजा खोल। तू तो पागल है। बाबर मैं कह रही दरवाजा खोल। आप देख लेगा ना तो पता लगेगा मुझे। चुप बात हाथ मत लगा बाबर, मैं कह रही मुझे हाथ मत लगा। खराब हो गया तेरा, यहाँ पे क्या करेगी? छोड़ मुझे। देख लिया तो क्या होगा? अच्छा सब देख ले, सबको पता चल जाए। उमर भाई जी देख, मेरी बात सुन। अभी तू जा यहाँ से, मैं रात को आता हूँ तब बात करते हैं। रात को क्यों? मुलाजिम हो तेरी, अभी बात करनी मुझे इसी वक्त। मेरा बाप या मेरी माँ ऊपर से आ गए ना तो तू सोच नहीं सकती क्या होगा। बाबर मैं शौक से नहीं आई, तूने मुझे आने पे मजबूर किया, तूने मुझे इग्नोर किया। मैंने तुझे कहा था थोड़ा वक्त दे मुझे बस। मैं तुझे वक्त नहीं दे सकती बाबर, तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात को? मुझे बात सुन, जिंदगी की ना बड़ी अजीब सिचुएशन में हूँ इस वक्त। तुझे कोई डेडलाइन नहीं दे सकता, मैं कुछ बता सकता हूँ। अरे अभी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। सब बहाने हैं तेरे, बहुत सुन लिया मैंने। तुझे इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं बाबर, मैं जॉब कर रही हूँ। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा नाम, तेरा प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए बाबर। तेरा इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो ना तो बच्चों जैसी बातें करना बंद कर। तू कर रही है ना, सब कुछ खराब कर देगी, मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं खराब कर दूं? खराब तूने किया बाबर। पहले मुझे नारे लगाता ना, अब चुप करके बैठ के मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, बात नहीं करता। मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा कर आई हूँ। सब कुछ के साथ साथ ना मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत भी दांव पे लगा रही है तू। तेरे घर वालों की? मेरी कोई इज्जत नहीं, तेरी नजरों में मेरी कोई हैसियत नहीं है, या वो सब दिल बहलाने के बहाने थे? तुझे क्या हो गया? जो तेरे मुंह में आ रहा है बके जा रही है, बके जा रही है। तुझे क्या हो गया? पागल वागल हो गई है तू? एक बार बता दे बाबा, शादी करेगा या नहीं? हाँ या ना? मैंने कुछ नहीं देखा, शादी करेगा या नहीं? बाबर! बेटा, आप काजी साहब की बेटी है ना? जी अंकल। बेटा इस वक्त आप घर जाएं।
इस वक्त बात नहीं हो सकती। वो दरअसल बकवास न कर, किसी किस्म की बकवास न कर। तू क्या समझता है कि तू मेरी इज्जत खाक में मिलाएगा? अब्बा जी मेरी बात तो सुने। तेरे जैसी औलाद पैदा होने से तो इंसान का बे औलाद होना ही बेहतर है। और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तेरे बाप ने जबान दे रखी थी और तू? आओ तुम भी देखो तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है। बाबर, क्या हुआ है? जावेद साहब, क्या हुआ है? अरे कोई मुझे कुछ बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, वो ऐसी बात का पता बात का पतंगड़, हाँ? मतलब तुम्हारे नजदीक हुआ ही कुछ नहीं। आखिर जावेद साहब, हुआ क्या है? लड़कियां घर तक आ गई हैं तुम्हारे इस लाडले के पीछे। घर बार छोड़ के खुशियां मनाओ। बाबर, क्या कह रहे हैं ये? अरे मैं क्या बोलूं, वो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे। क्या सुनूं तेरी बात? और मेरी आंखों के सामने वो काजी साहब की बेटी तुझे जलील कर रही थी। काजी साहब? कौन? काजी साहब पीछे वाले, मसूफ उन्हीं की बेटी से चक्कर चलाता फिरता है। तानिया? सोबिया की सहेली? सहेली? अरे वो तो सौकर बनना चाहती है और कसूर उसका नहीं है, कसूर हमारे इस नालायक बेटे का है। अरे मैं मासूम हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं कब से यही कह रहा हूं, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मेरा तेरे जैसे झूठे शख्स से कोई सरोकार नहीं है। बस अब तो इस घर में नहीं रह सकता। अरे क्या कर रहे हैं जावेद साहब? जवान बेटा है, कुछ कर बैठा तो। कुछ नहीं करता, दांत गिने हैं मैंने। और तू खड़ा क्या मेरा मुंह देखता है? चल उठा से और निकल यहाँ से। अरे अबू मैं कहाँ जाऊंगा? आपको कब से कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मेरा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो खुद से बना ले तो मैं क्या करूँ? तू झूठ बोलता है मेरे साथ, मत बोल झूठ। झूठ नहीं बोल रहा। आपको बचपन से कभी मेरी किसी बात पे यकीन आया है? आप बताएं, आया है? मैं तो कहती हूँ इस मामले को यहीं दफा कर दे, ना निकाले बेटे को घर से बाहर। मोहल्ले में तरह तरह की बातें होंगी। बच्चे ने गलती की है, माफ कर दे। माफ कर दूं? कल को फिर ये मेरे सर में खाक डाले तब? तू निकल मेरे घर से, निकल जा। खुदा के लिए जावेद साहब, ऐसा ना करें। मामले की नजाकत को समझने की कोशिश करें, तमाशा बन जाएगा मोहल्ले में। हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। अगर ये लड़का उस लड़की से निकाह कर लेता तो मैं अपनी भाभी और यतीम भतीजी को क्या मुंह दिखाता? मैं तो कहती हूँ इस बात को यहीं दफन कर दें, सोबिया से इसकी शादी करें और काम खत्म। पूछ लो इससे, अगर इसने दोबारा ऐसे करना है तो आज ही इस घर से निकल जाए। अब वो मैंने पहले भी कहा ना आपसे, उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। वो खुद ही पड़ी है पीछे मेरे। तो फिर जो फैसला मैं करूंगा वही होगा, वरना ना ही तो इस घर में तुम्हें जगह मिलेगी और ना ही जायदाद से फूटी कौड़ी। और तुम एक बात सुनो, सोबिया की मां को बुलाओ और इसके शादी का दिन रखो। मुझे पहले ही शक था तू जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगा। अरे आज तो तुझे बचा लिया, वरना खड़े खड़े तुझे घर से बाहर निकाल देते। अरे इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं आप लोग, मेरी पसंद ना पसंद कोई नहीं पूछेगा। पसंद ना पसंद उसकी होती है बेटा जो खुद कमाते हैं, किसी काबिल होते हैं। अरे तू तो इस घर से बाहर नहीं निकल सकता। बाप की दुकान पे कभी 2 टके की चीज बेची है तुमने? तुम में तो इतना हौसला भी नहीं है कि इस घर के ऐशो आराम छोड़कर तंगी की जिंदगी बसर कर सको। ठीक है अम्मी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस अब वही होगा जो तुम्हारे बाप का फैसला है। पसंद ना पसंद। दानिया, क्या हुआ है? मैं पूछ रही हूँ तुझसे, हुआ क्या है? कुछ बता तो सही। अम्मी कुछ नहीं हुआ। मैं माँ हूँ तेरी, बता मुझे क्या हुआ है? अम्मी कहा ना कुछ नहीं हुआ, बार बार एक बात को क्यों कर रही हैं आप? जाए मुझे अकेला छोड़ दें। तेरी धक धक से मैं सारी हिल जाऊं, खुशियों
भाईजान, ये एक हफ्ता तो बहुत थोड़ा वक्त नहीं है। देखो भाभी, कोई लंबा चौड़ा काम तो करना नहीं है, बस थोड़े बहुत लोग बुलाने या करीबी दोस्त वगैरह, और क्या है। शादी का मामला है, इतना काम है, तैयारी है, ये सब कैसे होगा? भाभी, और दुल्हन वाले भी हम हैं और दूल्हा वाले भी हम, बस एक ही इंतजाम करना है, तो इसमें मसला क्या है? वो तो ठीक है भाईजान, असल में ना मैं अपनी कमेटी के इंतजार में थी। अजीब बातें कर रही हैं आप भी। अरे जब कहा है कि कोई बड़ी शादी नहीं करनी तो फिर मसला क्या है? कुछ ना कुछ तो होता है ना, 100 लागो विहार होते हैं, और फिर मेरी एक ही तो बेटी है। ओ भाभी, कोई जो दिल में आए कर लेना, जितनी रकम की जरूरत पड़ेगी ना मेरे से ले लेना, लेकिन ठीक 1 हफ्ते के बाद आज ही के दिन। ठीक है भाईजान, जैसे आपकी मर्जी। चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और भाईजान आपको भी बहुत मुबारक हो, आप ही तो हमारे बड़े हैं। आपको भी मुबारक हो। अल्लाह दूल्हा दुल्हन के दिल में मोहब्बत पैदा करे और जिंदगी की तमाम खुशियां अता करे। आमीन सुम आमीन। लेकिन ये दूल्हा है कहाँ, नजर नहीं आ रहा। अब यहीं कहीं होगा, मेरा ख्याल है बाहर गया होगा। वैसे भी बड़ा ही शर्मीला है। बड़ा शर्मीला है। तुम एकदम से चुप क्यों कर जाते हो? मेल चेक कर रहा हूँ यार, ईमेल चेक कर रहा हूँ। कितनी दफा कहा है ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़ के आया करो। अरे हाँ बिल्कुल छोड़ा था, अगर मेरी CEO जो है वो अपनी मनमानियां ना करें तो। क्या मतलब? अब क्या किया है मैंने? भाई मैंने कहा था, HR वालों ने कहा था कि उस लड़की को ना रखें, उसको कुछ नहीं आता। तो वो सीख जाएगी। जी हाँ बिल्कुल सीख जाएगी, और जब तक वो सीखेगी सारे काम का बेड़ा गर्क कर देगी। एक तो तुम भी ना नबील, पता नहीं क्या से क्या बना देते हो बात को। नहीं यार, तुम पता नहीं क्या समझ के फैसला करती हो, मुझे कभी भी तुम्हारे फैसलों में लॉजिक नजर नहीं आई। तुम अगर मेरी जगह हो तो तुम्हें सब लॉजिक समझ आ जाए। अरे मारिया, फॉर गॉड सेक ऐसा ना करो यार प्लीज। मैं बड़ा इरिटेट होता हूँ, फिर मैं कुछ कहूंगा तो तुम उसका गलत मतलब ले लोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने पहले कौन सी तुम्हारी बात का गलत मतलब लिया है? हो गई ना बात शुरू। अच्छा सुनो, वो मेरी रिपोर्ट्स की कोई खबर मिली? नहीं अभी तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। इतनी देर हो गई नबील, अब तो हमें सीरियसली लेना चाहिए ना इसे। अभी कहाँ इतनी देर हो गई है यार, अभी हमें उनको कुछ तो टाइम देना चाहिए। तो हम दोनों लंदन का चक्कर ना लगा ले, सैर भी हो जाएगी और ये काम भी हो जाएगा। हाँ वैसे दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। चलो मैं कल ऑफिस जाके देखता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ सोबिया, कैसी हो? जी ठीक। अंकल की तबीयत अब कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। कैसे आना हुआ बेटा? जी अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। कब है शादी? जी अगले हफ्ते। अच्छा, तानिया तुझे खुशी नहीं हुई? हुई है ना अम्मी, मुबारक हो। खैर मुबारक। बेटा इतनी जल्दी इंतजामात हो जाएंगे? जी ताई जी कर लेंगी, वैसे भी मेरी सारी तैयारी तो दानिया ने ही करनी है ना। क्यों दानी? हाँ हाँ बेटा जरूर। अच्छा जाओ तुम लोग जाके बातें करो बैठ के, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है, अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। अच्छा मैं जरा इन लोगों के लिए चाय बना के आती हूँ। मैं क्या करूं? अगर मैं तेरी शादी में ना हूं तो देख ले आंटी जी को क्या जवाब देगी। इस तरह तो उनको पता चल जाएगा ना, फिर तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। तू क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? तू तो सब जानती है। जानती हूँ दानी, लेकिन जो हो गया वो हो गया ना। भूल जा यार, माजी को माजी बना दे। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है सोफिया। फिर भी हम बुलाने की कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ बुला देती, अगर तुझे कुछ ना पता होता। पता जब भी मेरे सामने आती है मुझे लगता है मुझे एहसास दिला रही कि तू जीत गई और मैं हार गई। ऐसा क्यों सोच रही है यार? तू ये क्यों नहीं सोच सकती कि ये बस एक बुरा ख्वाब था? बस कहा ना, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं कहूँ कि मेरी खातिर बाबर को छोड़ दे तो छोड़ देगी? दानी, अगर बाबर तेरा साथ देता ना तो मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी ना रहती। तुझे क्या लगता है तेरा साथ देगा? पता नहीं, पर मेरी तो मजबूरी है ना। अब बाबर है तो बाबर ही सही, पर मेरी एक और भी तो मजबूरी है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती। जाने दे यार। दानी, सारी दुनिया के सारे रिश्तेदारों को पता है कि तू ही मेरी इकलौती सहेली है। अब तू मेरी शादी पर नहीं आएगी तो लोग तो हजार बात तो भी और इम्तिहान ना ले। मैं टूट चुकी हूँ, बिखर जाऊंगी यार। कुछ नहीं होगा, मैं तुझे नहीं बिखरने दूंगी। कुछ नहीं होगा दानी। तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं आंटी, मेरी शादी हो रही है ना तो ऐਵੇਂ ही बस जज्बाती हो रही है। ओहो, तो तू कौन सा रुखसत होके लंदन जा रही है? तू तो यहीं आ जाएगी और करीब में। यही तो समझा रही हूँ इसे। पगली गई। ये लो चाय। मत कर ऐसे दानी, किस किस को बताते फिरेंगे। यहाँ तो लोग बिगड़ी पर खुश होते हैं यार। आगे इतना तमाशा बन चुका है। इससे तमाशा खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, तू क्यों फिक्र करती है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आंटी हैं घर पे? वो नहीं है, मेरी शादी का कार्ड देती हैं। तानिया, तानिया हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना।
जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, हो सकता है मैं जिंदगी में कभी उसे भूल जाऊं, लेकिन तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं वैसे पूछ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मत पूछो, कोई फायदा नहीं है। नहीं, फिर भी मुझे भी तो पता चले। तुम बस ये सोच लो कि कुछ लोग बड़े कमजोर होते हैं, किसी चीज का बोझ नहीं उठा सकते। इसे शायद बुज़दिली कहते हैं, और तुम एक बुज़दिल इंसान हो। हिम्मत नहीं है तुम्हें ना अपना सामना करने की, ना किसी और का। सही कहा तुम, मैं एक कमजोर आदमी हूं, पर क्या करूं, ऐसा ही होना है। फिर ऐसा नहीं है कि हालात का सामना करने की कोशिश नहीं की मैं, पर खुदा की कसम मेरे बस में ही नहीं है। वैसे गलती मेरी थी जब मैंने तुम पे एतबार किया। चलो, मुझ में गलती करने का हौसला तो है कम से कम, तो उसका सामना करने का भी। ये मान गया मैं। तो तुम्हें लाइफ में कभी भी मेरी जरूरत पड़े या मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं ना, तुम अपने काम आ जाओ, बड़ी बात है। बाबर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कसूर तो कहीं ना कहीं मेरा भी है। मैं अपनी सहेली के हक पे डाका मारने चली थी, लेकिन तब तो बाबर कह रहा था कि बाबर जो भी कहता तानिया, लेकिन तुझे उसका यकीन नहीं करना चाहिए था। अब क्या मिला? सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं सोबिया की शादी पे जाऊं तो क्या करने जाऊं, कैसे जाऊं? बहुत हिम्मत जमा की, लेकिन दिल नहीं मान रहा। और जाऊं भी तो क्या देखने जाऊं? ये देखने जाऊं कि उसकी आंखों में फतह है, वो जीत गई। वो सोबिया जो मुझसे हर चीज में पीछे थी, आज मुझसे बाजी ले गई, और मैं अपनी तमाम तर खूबसूरती और होशियारी के बावजूद हार गई। अगर बाबर मेरा साथ देता तो शायद मैं तकदीर से लड़ जाती, मगर वो एक खुद गर्ज और कमजोर शख्स है, और जो शख्स अपना नहीं हो सका वो किसी और का क्या होता। कहीं जो कुछ मैंने नईम के साथ किया है, ये उसकी सजा तो नहीं मिली मुझे? क्या करेगी दानिया, तो किस अजाब में फंस गई है। कुछ चीज है जो अंदर ही अंदर खत्म किए जा रही है, क्या करें? दानिया, दानिया, जी अम्मी। उठोगी नहीं? आज दफ्तर नहीं जाना? जाती हूँ थोड़ी देर में। चल उठ जा, मैं तेरा नाश्ता बनाती हूँ। So, according to the schedule, the shipment will be done by the end of नहीं ये फिक्र Excuse me. हेलो जी सर। क्या हो गया? सॉरी सर, मैंने सुना नहीं है। दिखाइए क्या लिखा है, ये क्या है?
I'm sorry सर, मैं भी लिख देती हूँ, मैंने सब सुना है। क्या सुना है? कुछ सुना होता तो ये खाली सफा मेरे मुंह पे मारती। सॉरी सर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। देखिए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी ले लीजिए, छोड़ दीजिए ये नौकरी। क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं आप? सर I'm so sorry, मैं अभी लिख देती हूँ सर, सिर्फ लास्ट टाइम आप बता दें। लिखिए। यस जी मिस दानिया, कोई किताब टाइप करने बैठ गई हैं आप? नहीं सर। तो फिर मेहरबानी करके वो लेटर ले आइए फौरन। सर 10 मिनट में ला रही हूँ। 10 मिनट। एक सफर टाइप करने में 3 घंटे लगाए हैं आपने। ये प्रोग्रेस है। I'm sorry सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। क्या बात है, खैरियत तो है? वाकई में आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। और प्लीज ये बार बार मत कहिए सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल में ऑफिस में सब जा चुके हैं। अगर आप जाना चाहें घर तो आप जा सकती हैं। सर आप भी अभी तक बैठे हुए? नहीं, मुझे तो कुछ काम करना है ज़रूरी। अगर आप बैठना चाहें तो इट्स प्योरली अप टू यू। सर मैं बैठती हूँ, हो सकता है कोई काम पड़ जाए। सर आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। नहीं, इट्स ऑल राइट। थैंक यू सर। बहुत थक गई हो बेटा? जी अम्मी। अच्छा मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ, तू फ्रेश हो जा, फिर सोबिया की तरफ जाना है। सोबिया की तरफ क्यों? भूल गई क्या? आज सोबिया ने वहीं बैठना है, ढोल की है उसकी। अम्मी आप चली जाएगा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या बात है बेटा, आजकल तेरा रवैया कुछ अजीब सा हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में काम का स्ट्रेस है और अब्बू की हालत ठीक नहीं है, ये सब बातें हैं और कुछ नहीं। नहीं बेटा, मसला कुछ और है। मैं माँ हूँ तेरी। माँ के पेट में बच्चा जब कोई हरकत भी करता है ना, तो माँ उसे महसूस करके समझ जाती है कि वो क्या चाहता है। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, आपको वहम हो रहा है। माँ को अपने बच्चे के बारे में कभी वहम नहीं होता। कहा ना अम्मी, कोई ऐसी बात नहीं। जाए आप चाय बना दें, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा चल, मैं चाय लाती हूँ, फिर फैसला करते हैं कि जाना है कि नहीं। तुमने जनी को कह दिया था ताकि तुम्हारी पैकिंग कर दे? हाँ कह तो दिया था, लेकिन तुम चीटिंग कर रहे हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगे। अरे नहीं जा सकता साथ, मजबूरी है, क्या करूं, दफ्तर में काम बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं भी निकल गया तो तुम्हें पता है कि सारे दफ्तर वाले कितने केयरलेस। लेकिन एक काम हो सकता है, अगर तुम चली जाओ तो कुछ दिनों के बाद तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर वहाँ पे क्या करूँगी? अरे बाबा, जिस मकसद के लिए जा रही हो वो मकसद पूरा करो अपना, बस दैट्स इट। वो मुर्तजा से बात कर ली थी तुमने?
हाँ मेरी बात हो गई थी मुर्तजा से भी, उसकी बीवी से भी बात हो गई थी, और वो दोनों कह रहे थे कि प्लीज मारिया को समझा देना, किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दे विल बी एट द एयरपोर्ट टू रिसीव यू, सो टेंशन मत लेना, खुदा का वास्ता है कि कोई सामने खड़ा होगा एयरपोर्ट पे कि नहीं खड़ा होगा। चलो ठीक है, मैं फिर जेनी से कह देती हूँ तुम्हारा ख्याल रख ले। नहीं नहीं, जेनी से कहने की क्या जरूरत है, उसने क्या ख्याल रखना मेरा यार। क्यों, कोई तो होना तुम्हारे पास घर पे। अरे नहीं यार, और मेरे काम ही कितने होते हैं यार, सारे काम मैं अपने खुद ही करता हूँ तकरीबन, कोई जरूरत नहीं है जेनी से कहने की। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम जा रही हो तो क्यों ना मैं उसको भी भिजवा दूँ उसके घर, 15-20 दिनों के लिए वो भी रहेगी अपने रिश्तेदारों के साथ। वैसे ये भी ठीक है, सारा साल तो बेचारी मेरे साथ ही होती है। अब क्या हुआ? अरे क्यों इतनी टेंशन ले रही हो भाई, मैंने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा नबील, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। कोई बड़ी उम्मीदें नहीं है मेरी जिंदगी से, बस सिर्फ एक बच्चा चाहिए मुझे। ये जो तुम एकदम मायूस हो जाती हो ना, यही गलत है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आई एम श्योर। घर के अबे कैसे, एक चीज बताओ क्या हो सकती है? क्या? तुम मेरी जगह बच्चा पैदा कर लो, क्यों? प्लीज ना। अरे चल ना, क्या पागलों वाली बातें कर रही हो, स्टूपिड मत बनो यार। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, प्लीज। अगर कर लो ना तो तुम जाओ, मैं आराम से घर पे बैठूं और ऐसे मुझे तुम याद भी ना हो। वैसे जितनी तुम टेंशन ले रही हो ना, मजबूरन मुझे ये करना पड़ जाना वैसे, है ना? आइडिया बुरा नहीं है ना? अरे एक ही सहेली और वो भी इतनी लेट, कब से अंदर बैठी है, कहती है माइयों को जोड़ा तब पहनूंगी जब दानिया आएगी। अरे इतना तो सगी बहनों में मोहब्बत नहीं होती जितना तुम दोनों में है। आओ अंदर, बाहर क्यों खड़ी हो, आ जाओ शाबाश, जीती रहो। तो ऐसा क्यों कर रही है? सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ना? नहीं दानी, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि तुझे अब भी समझ आ जाए। इतनी जल्दी कुछ समझ नहीं आता सोबिया, और मेरा और इम्तिहान ना ले। आज बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ मैं। बस यहाँ तक आना ही मुश्किल था। अब मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों पहले जैसी हो जाएंगी। तुझे लगता है? मुझे नहीं लगता। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना कर, इतना आसान नहीं है सोबिया। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं उस शख्स के लिए दुल्हन तैयार करूं जिसकी दुल्हन बनने का ख्वाब मैंने खुद देखा था। हौसला कर दानी, और इस हकीकत का सामना कर, क्योंकि अगर आज तू ये नहीं करेगी तो सारी उम्र इसी चक्कर में फंस जाएगी। जाने दे मेरी बहन, माजी को माजी बना दे। मैंने बहुत कोशिश की है सोबिया, लेकिन नहीं हो रहा। इतने दिनों से मैं अपने आप से एक जंग कर रही हूँ, मुसलसल हारे जा रही हूँ उसमें। मुझ पर एक एहसान कर सकती है? बस मेरी रुखसती पे आ जा।
मैं क्या करूं। क्या हो गया तुझे? मम्मी बार बार आप एक ही बात किए जा रही है, कोई बात नहीं है। तेरा बुरा हाल हो गया, देखते ही देखते कुछ से कुछ हो गई है। कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई तुझे? आप ना बताना चाहें तो वो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर का कहना यही है कि आप किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं। कोई ना कोई मसला होता है तो इंसान इस सिचुएशन में पहुंचता है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। सर नहीं, आप खुद क्यों बनाएंगे? मैं बनाती हूँ, आप प्लीज बैठिए। आप मुझे बताएं किचन। सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या